हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको जियोलॉजी क्लास 11th का 8वां लेक्चर देने वाला हूं और आपका चैप्टर 1 अब लास्ट भी होने वाला है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि चैप्टर 1 यानी कि उसका जो लास्ट कर रहे हैं उसका आज हमारा 8वां लेक्चर होने वाला है। तो ध्यान से पढ़िएगा और आपका एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जैक मॉडल सेट तो देता नहीं है जियोलॉजी का। तो देखिए 8वां लेक्चर में आज हम लोग पृथ्वी के बारे में जानने वाले हैं, अर्थ के बारे में जानने वाले हैं। तो ये तो सबको पता होता है कि अर्थ के ऊपर क्या क्या है। तो चलिए क्या क्या है भाई, देखते हैं अर्थ के ऊपर। तो देखिए अर्थ के ऊपर क्या है, आपको बचपन से ही बताया गया है। जैसे में आपको बताया गया होगा कि भाई अर्थ यानी कि इसके ऊपर ज़मीन है, अर्थ के ऊपर को जो सरफेस है उसको अगर हम लोग डिवाइड करें, बांटें, तो वो दो भागों में बांटते हैं। पहला बांटते हैं लैंड और दूसरा होता है ओशियन, मतलब कि ज़मीन या धरती, और दूसरा होता है महासागर। ये आपको 9th क्लास या बेसिक क्लास से ही पढ़ाया जाता है, 8-9 से ही पढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि ज़मीन कितना % है। तो आपको पता होगा कि धरती पे जो महासागर है वह लगभग 71% भागों में फैला हुआ है। अगर बोले एग्जैक्ट तो 70.78 70.78% आपका जो है कि ओशियन है, और बाकी जो हिस्सा बढ़ जाता है 29.22 यानी कि 29.22% आपका लैंड सरफेस है। ये तो धरती के ऊपर का बात हो गया। लेकिन समस्या आती है कि भाई अब धरती के अंदर क्या है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे, क्योंकि धरती का जो पृथ्वी का त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है, और 6400 किलोमीटर है तो उतना अंदर जा पाना तो संभव है नहीं, अंदर में काफ़ी तापमान है। तो आखिर पृथ्वी के अंदर के बारे में हम लोग जानते कैसे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पृथ्वी के ऊपर दिखता है कि ज़मीन है तो वो ज़मीन बोल देते हैं, या फिर महासागर है तो महासागर बोल देते हैं, ये सबको पता है। लेकिन ज़मीन के अंदर के बारे में सूचना हमको कैसे मिलता है, ये बात आपको मेनली जानना है इस चैप्टर में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिएगा कि ज़मीन के अंदर अगर हम लोग जानना चाहें तो हमारे पास इसके लिए दो तरह के स्रोत होते हैं। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, दो तरह के स्रोत होते हैं ज़मीन के अंदर के बारे में जानने का। तो जो पहला स्रोत है उसको बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स, यानी कि प्रत्यक्ष स्रोत है। इसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करें तो पृथ्वी के अंदर क्या है हम लोग आसानी से जान सकते हैं। तो समस्या है कि कैसे भाई जान सकते हैं क्या है प्रत्यक्ष स्रोत, जिसको आप बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स। तो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में जो सबसे पहला हमारे पास साधन है जिससे कि हम पृथ्वी के अंदर के बारे में जान सकें, वह है सतह पर मौजूद चट्टान। जी हाँ, चट्टान, क्योंकि आपको पता है चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टान का निर्माण होता है ज्वालामुखी होने के दौरान, जब ज़मीन के अंदर से मैग्मा लावा जिसे आप बोलते हैं वो निकलता है। उसके बाद जब वो ठंडा होता है बहुत दिनों के बाद, इसके बाद चट्टान का निर्माण होता है। तो इससे पता चलता है कि लावा कितना अंदर से आया, कैसा चट्टान है। उसके द्वारा भी हम लोग ज़मीन के अंदर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जान लेते हैं। तो ज़मीन के अंदर के बारे में जानने का जो दो स्रोत है, जिसमें पहला डायरेक्ट सोर्स है और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स, तो उसमें मैं आपको पहला बता रहा हूँ अभी। तो डायरेक्ट सोर्स में सबसे पहला सोर्स क्या है, तो याद रखिएगा सतह पर मौजूद चट्टान। आप आंसर में इसको लिखने के लिए आप इसको सेंटेंस में बना करके लिख सकते हैं कि धरती के अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो स्रोत हैं, जिसमें पहला होता है डायरेक्ट सोर्स यानी कि प्रत्यक्ष स्रोत, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सोर्स यानी कि अप्रत्यक्ष स्रोत। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सोर्स में जो सबसे पहला व्यवस्था है हमारे पास क्या है, वो है चट्टान। धरती पे तो जहाँ हर जगह चट्टान दिखता होगा आपको। अब बात आता है कि भाई दूसरा स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा दूसरा जो स्रोत है आपका धरती के बारे में जानने के लिए, जो डायरेक्ट सोर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। याद रखिएगा मैग्मा, वही जो ज्वालामुखी के दौरान जो आग का गोला निकलता है, आग का लावा मैग्मा जो निकलता है, आग पिघलता हुआ आग निकलता है, उसी को हम लोग मैग्मा बोलते हैं। इससे क्या करते हैं कि वैज्ञानिक उस मैग्मा का तापमान को देख करके ये पता कर लेते हैं कि ये मैग्मा कितने अंदर से आ रहा है, और पृथ्वी के अंदर के बारे में बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्ट सोर्स। लेकिन अब की बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनडायरेक्ट सोर्स क्या है, जिससे कि हम लोग ज़मीन के अंदर के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप इसको सेंटेंस बना करके आसानी से लिख सकते हैं। तो ये दो स्रोत मैंने बता दिया, जिसमें ये आपका डायरेक्ट सोर्स आ गया, पहला मैग्मा और दूसरा क्या आता है, चट्टान। तो अब देखिए हम लोग जानेंगे कि भाई अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या है। तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष स्रोत भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहला जो अप्रत्यक्ष स्रोत है जिससे हम लोग ज़मीन के अंदर के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वह है तापमान। तो तापमान से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो याद रखिएगा जैसे कोई व्यक्ति, साइंटिस्ट क्या करता है कि ज़मीन के अंदर खुदाई करता है। तो खुदाई करते समय जब वो देखता है साइंटिस्ट कि 1 किलोमीटर अंदर जब खुदाई हुआ तो तापमान मिला मुझे मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब 1 किलोमीटर और अंदर खुदाई हुआ तो पता चला कि मिला 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ
कि 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुआ, उसी तरह से वैज्ञानिक और अंदर खुदाई करते हैं तो उसी के आधार पर ये देखते हैं कि टेम्परेचर किस रेशियो में चेंज हो रहा है, और इसी के द्वारा उन लोग ज़मीन के अंदर कितना तापमान है इसका अनुमान लगा लेते हैं। जैसे अगर यहाँ 20 है, उसके बाद 25 है, उसके नीचे 30 है, इसका मतलब वो ये इससे यही गेस करते हैं कि 5-5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस इतने डेप्थ पे, इतने गहराई जाने के बाद तापमान में इतना डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाता है। तो ये तापमान बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जरिया है ज़मीन के अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, ज़मीन के अंदर के बारे में सूचना प्राप्त करने का। और क्या है, प्रेशर। इसी प्रकार वैज्ञानिक जो होते हैं ज़मीन के अंदर जो प्रेशर होता है, दाब होता है, इसके बारे में भी स्टडी करके और बहुत सारी जानकारियां हमें ज़मीन के अंदर के बारे में देते हैं। तो आप इस सारे पॉइंट को एग्ज़ाम में लिखिएगा। अगर आपसे पूछे कि धरती के अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का क्या क्या स्रोत है, क्या क्या जरिया है, तो आप ये सारे पॉइंट को लिखिएगा। उसी प्रकार क्या है, घनत्व। घनत्व भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो सबसे ऊपर है तो मिट्टी देखेंगे कितना घना है, उसके नीचे कितना घना, उसके मतलब डेंसिटी देख करके भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए एक बहुत बड़ा जरिया है उल्का। उल्का क्या होता है, आसमान से गिरते हैं उल्का पे। तो अब समस्या आता है कि भाई ये इससे कैसे पता चले कि ज़मीन के अंदर क्या है, कैसे है। तो याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि जो हमारा पृथ्वी है बहुत समय पहले चाँद से जुड़ा हुआ था। चाँद से जुड़ा हुआ था, ये बात मैंने आपको बताया होगा जब आपको सौरमंडल का निर्माण पढ़ा रहे होंगे। तो उसमें बताया गया है कि पृथ्वी जो हमारा है चाँद से जुड़ा हुआ था, सटा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि इससे ये पता चलता है कि आखिर ज़मीन के अंदर से आने वाले जो चट्टान है और उल्का पिंड जो ऊपर से गिरते हैं उसके बीच में क्या सिमिलैरिटी, मतलब क्या अंतर और क्या डिफरेंस है, इसी का स्टडी करके वैज्ञानिक हमें ज़मीन के अंदर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं, उल्का का भी अध्ययन करके। और उसके साथ साथ जो है भूकंप, याद रखिएगा ये भी सिस्मिक एक्टिविटी, ये तो आप जान ही रहे हैं भूकंप क्या होता है। इसका ये स्टडी करके भी वैज्ञानिक हमको ज़मीन के अंदर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको बताया कि ज़मीन के ऊपर क्या है, तो महासागर है और धरती ज़मीन है, बस ये है। सतह है तो कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो आपका 71% महासागर है, बहुत ज़्यादा हिस्सा तो पानी से ही घिरा हुआ है आपके धरती का, इसलिए तो इसे नीला ग्रह भी, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और बाकी हिस्सा आपका सतह है, ज़मीन है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि धरती के अंदर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि वहाँ तो कोई जा नहीं सकता है धरती के अंदर, तो कैसे जानेंगे हम लोग। तो इसको जानने का 2 तरीका है, पहला है प्रत्यक्ष तरीका और दूसरा है अप्रत्यक्ष तरीका। तो प्रत्यक्ष में क्या क्या साधन है हमारे पास, तापमान है, दाब है, घनत्व है, उल्का है, और साथ में भूकंप का, जैसे भूकंप से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं ये सब भी हमको बताता है कि ज़मीन के अंदर क्या है, कैसे है। क्योंकि भूकंप में क्या होता है, एनर्जी कहाँ से निकलता है, तो ज़मीन के अंदर से ही निकलता है, और वही एनर्जी के कारण हमारा धरती हिलने डोलने लगता है, जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं। और प्रत्यक्ष स्रोत में क्या है, तो ये चट्टान हो गए और आपके ये मैग्मा हो गए। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि धरती के अंदर आखिर हम लोग कैसे पहुँचे। लेकिन अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको उसको पूरी तरह से डायग्राम के द्वारा दिखाऊंगा कि आखिर ज़मीन के अंदर क्या है और किस हालत में है, वहाँ पे कहाँ पे तापमान ज़्यादा है, कहाँ पे आग का गोला लहकता हुआ दिख रहा है, क्या है, कैसे, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 9 में। और बहुत जल्द हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करके और चैप्टर नंबर 2 में एंट्री मारने वाले हैं। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड